छोटी कंपनियों में एक इख्तिलाफ नजर आ रहा है। Exactly. हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है हम उसको भी डेफिनेटली हम डिस्कस और दूसरा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਮੰਗਵਾਓ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ जितना ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ होवे इदा का कोई पंगा नहीं लेना है। बिल्कुल जी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं इमरान मलिक। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा जी, हम कोशिश करेंगे मैं थोड़ा आप तक आवाज़ जो है वो सही से आए। इमरान, हम लोग आजकल ये बहुत सुनते हैं जो घर बैठ के पैसे कमाएं, तो किस तरह से आप ऑनलाइन बैठ के अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, इस हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी अभी लाइव एग्जांपल दूंगा। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ और मेरा काम जो है वो ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पाकिस्तान की कंपनी में काम कर रहा होता और मुझे कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ती तो मुझे पहले एचआर से परमिशन लेनी पड़ती, फिर सीईओ से परमिशन लेनी पड़ती, फिर डायरेक्टर से लेनी पड़ती, उसके बाद जाके मेरी जो है वो छुट्टी की जाती मंजूर और उसके बाद मैं ट्रैवल कर पाता। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि मैं कहीं भी बैठूंगा, मैं अपना लैपटॉप खोलूंगा और मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। जबरदस्त। तो इस हवाले से पाकिस्तान में इसलिए बूम आ चुका है क्योंकि बहुत ज्यादा जो हम अपने ग्रेजुएट्स हैं उनको इस मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं और जो पाकिस्तान की लोकल कंपनीज हैं they cannot pay as much as the online people can pay। और मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉडर इस पर्सपेक्टिव में बताऊं तो बेसिकली हुआ ये है कि पिछले जमाने में हमने मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोपीय ममालिक के अंदर हमारे बहुत सारे जो लोग जाते थे और वहाँ की लेबर फोर्स जो है उसको रिप्लेस करते थे क्योंकि जाहिर है यूरोपियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वहाँ के लोकल्स अगर वही काम करते थे तो वो लेट्स से $10 लेते थे और पाकिस्तानी अगर वहाँ पे जाके काम करता था वो $1 पे भी कर देता था। अब हम क्योंकि जो है वर्ल्ड श्रिंक कर चुका है, इट्स अ ग्लोबल विलेज और कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी किसी के भी कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब हमने यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में उनकी जो क्रीम है उसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया है और हमें कोई डंकी लगा के हमें बाहर भी जाना नहीं पड़ रहा। हम यहाँ पे बैठ के उनकी क्रीम को जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी जो क्रीम है वो अगर $100 पर आवर काम कर रही है तो हमें यहाँ पे $10, $15 पर आवर पे भी काम करके हम यहाँ पे एक अच्छी लिविंग बना सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो यंग ग्रेजुएट्स के अंदर बहुत ज्यादा रुझान है क्योंकि जाहिर है उनको लगता है कि एक लुक्रेटिव ये बिजनेस बनने जा रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टोटली ग्लोबल विलेज है अब दुनिया और हमने हर तरह की चीज को जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है और इसी तरह जाहिर है जब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है तो उसकी सर्विसेज भी होंगी और उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पाकिस्तानीज जो हैं वो उसको फुलफिल कर रहे हैं, अपनी मार्केट में अपना नाम बना रहे हैं। इस वक्त फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान के हैं दे आर टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स, पीपल लव टू वर्क विद फ्रीलांसर्स फ्रॉम पाकिस्तान और ये नाम हमने जो है अपनी क्वालिटी से भी कमाया है और अपनी चीप लेबर से भी कमाया है। सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। अच्छा, अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो उसमें क्या कैटेगरीज किस तरह से आती हैं? जैसे आपने ग्रेजुएट्स का भी मेंशन किया तो बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो फारिग बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड वैसे कह लें, तो वो किस तरह से ऑनलाइन शिफ्ट हो सकते हैं, किस तरह से उसके थ्रू पैसे कमा सकते हैं अगर हम इसको कैटेगराइज के हवाले से बात करें, कैटेगरी के हवाले से? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी ब्लेम करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी जो है वो यूनिवर्सिटी आपको टेक्निकल एजुकेशन देगी। अच्छा इमरान, थोड़ा सा नहीं, आप ज्यादा कर सकते हैं, वी डोंट माइंड। हाँ जी, मैं खुद एलएससी से मैंने बीबीए किया है लेकिन मुझे लगता है कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, बट आई डोंट थिंक कि उसने मुझे अपनी प्रोफेशनल मतलब स्किल डेवलपमेंट में कोई भी मदद की और जो कि होना चाहिए। अगर आप
4 ईयर डिग्री कर रहे हैं किसी हाँ जी। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, सही तो एटलीस्ट आपके 2 साल चलें, आप थ्योरी पढ़ा लें, लेकिन 2 साल में आपको एटलीस्ट उस बच्चे को कुछ ना कुछ स्किल देनी चाहिए True. कि ठीक है। जैसे ही वो अपना ग्रेजुएट करे तो वो ना सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर जी। बल्कि International. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी स्किल्स को बेच सके। लेकिन ये नहीं हो रहा सैडली, विच सही। इज व्हाई बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो फिर वेले बैठे हुए हैं। तो जाहिर है जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी यू कैन नॉट सेल एनीथिंग। सही। अच्छा तो इमरान, जो बड़ी कंपनियों हैं वो छोटी कंपनियों को कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी मार्केट्स जो है, छोटी कंपनियां, उनके हवाले से क्या करेंगे, किस तरह से वो आगे आए? जी मेरे ख्याल से ये यहाँ पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। जी। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, जब करीम उबर यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी एक मार्केट बनाई, लेकिन सही। साथ साथ हमारे बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद थे यहाँ पे, Exactly. ट्रेवली के नाम से और शाही सवारी के नाम से, जो कि B4U. लोकलाइज सर्विसेज दे रहे थे, जैसे कि बाइकिया सर्विस दे रहा था, और जैसे कि मतलब रिक्शा सर्विस थी वो, शाही सवारी और ट्रेवली। लेकिन हुआ क्या कि जब बड़े जाइंट्स मार्केट में आए, और वो इंटरनेशनल जाइंट्स हैं, उनको आप compete नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि आपकी गवर्नमेंट आपका साथ ना दे। तो जाहिर है यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो साथ क्या देना था, हालांकि वो जो है गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूट के थ्रू वो स्टार्टअप्स जो हैं वो फंडिंग लेके मैदान में आए थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और सही। अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों शाही सवारी और ट्रेवली जो हैं वो दे वर एक्वायर्ड बाई करीम और मे बी उबर। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटी कंपनी को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा तगोदो करनी पड़ती है। राइट बिल्कुल। नाउ अगर आप देखें तो फूड इंडस्ट्री के अंदर फूड पांडा जो है वो ओवरथ्रो कर रहा है उसको, जो हमारा लोकल स्टार्टअप है जिसका नाम मेरे ज़हन से नहीं आ रहा, There are a lot चीते.pk। जी। चीते.pk। तो अब अगर देखा जाए तो उन्होंने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी हैवी ली है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को, अपनी छोटी इंडस्ट्री को। जब ये बड़े जायंट्स आके यहाँ पे बैठते हैं तो उनके ऊपर कुछ ऐसी रेगुलेशंस होनी चाहिए कि वो मतलब प्राइस के हिसाब से वो compete ना कर पाए। ठीक है। और लोकल जो जी ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में ई कॉमर्स जो है वो किस स्टेज पे है और इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में ई कॉमर्स इस वक्त बूम के ऊपर है, और फ्यूचर मैं समझता हूँ कि इसका अभी भी आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो ई कॉमर्स है, लेकिन ये इवन फास्टर ग्रो करेगी विद इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। सही। उसकी वजह यह है कि ये जो नए लड़के जितने भी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, they are not more interested in doing any jobs. They are more interested in starting their own businesses. और जाके आप दराज के ऊपर एक स्टोर खोलते हैं तो you can earn anywhere between 30 to 70K a month और doing nothing basically। ठीक है, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट सोर्स करना है, वो आप शार्ला मार्केट में जाते हैं, आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, आप अपना स्टोर बनाते हैं दराज के ऊपर और वहां पे आप सेलिंग शुरू कर देते हैं। सही। ऑन द अदर हैंड आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे मसले हैं, मैनेजर आपका सही नहीं है, फिर आपको छुट्टी नहीं मिलती, फिर आप एक बाउंड हैं उस पूरे निजाम के जो 9 to 5 निजाम आपको देता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये स्टार्टअप्स आने वाले हैं, आ भी चुके हैं, और ये अब आने वाली जो दिन है, आने वाले साल हैं, इसमें आप इसको बढ़ता ही देखेंगे। अभी जो मसले हैं जिनकी वजह से ई कॉमर्स ग्रो नहीं कर पा रही, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इज के ट्रस्ट लेवल जो है लोगों का नहीं है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आपको धोखा भी हुआ, तो इस तरह की जब कोई भी इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में आती है तो उस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेटर्स भी आ जाते हैं जो कि सिर्फ अपना मतलब शॉर्ट टर्म काम करते हैं और फिर वो लोगों को दाल गा के। अच्छा ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ? देखो जी, पैसे ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, मतलब बहुत ही मिनिमम आई वुड से कि यू कैन स्टार्ट विद 5K और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ। ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा तो है। इस तरह करके फेक रिव्यूज भी चलते हैं, लेकिन इफ यू यूज जस्ट कॉमन सेंस और अगर आपको पता चल जाता है कि भाई ये फेक रिव्यू लग रहा है तो डोंट गो फॉर दैट सेलर। मेरे ख्याल से नंबर 1 चीज ये कि अगर आपके ऑथेंटिक रिव्यूज हैं किसी भी सेलर के, तो वो आपको मतलब एटलीस्ट दाव नहीं लगाएगा वो, ठीक हो क्योंकि he is in the market to stay for the long term और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बैठा हुआ। ठीक सही, हो गया। ठीक हो अच्छा गया। इमरान, बहुत सारे जो लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं विदाउट एनी जॉब और समथिंग, इवन दे आर एजुकेटेड एज वेल, और वो कुछ ऑनलाइन भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कह लें कि उन्हें समझ नहीं आ रही है, हाँ पुश नहीं मिल रही है, या एक होता है ना कि सिरा मिल जाए जिससे वो स्टार्ट, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि किस तरह से प्रोसेस हो सकता है और किस तरह से वो एक डायरेक्शन ले सकते हैं ऑनलाइन में। जी, सबसे पहले मैंने जैसे पहले बात की कि हमारे ग्रेजुएट्स को के पास कोई स्किल नहीं है बेचने के लिए। ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यू आर Zero. यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर जीरो, राइट। तो सबसे पहले तो अपनी स्किल के ऊपर काम करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर काम नहीं किया तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, आप जो है ऑनलाइन जाएं। जिस तरह ऑनलाइन सर्विसेज बिक रही हैं, उसी तरह ऑनलाइन एक बहुत बड़ी सर्विस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी है, ऑनलाइन सही। मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रेनिंग भी है, और सारी लर्निंग्स जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है। लोग जो बेसिक एजुकेशन में भी OA लेवल्स के बाद जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग्स के बाद वो बिजनेस में आ जाते हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा जितने भी ग्रेजुएट्स अगर बैठे हुए हैं घर पे और वो इफ दे आर लुकिंग फॉर जॉब, स्टॉप लुकिंग फॉर अ जॉब, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड स्टार्ट सेलिंग दो स्किल्स ऑन Fiverr, on सही। Upwork, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जहाँ पे आप जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन बिफोर यू गो एंड डू दैट, मेक श्योर कि आपकी जो है वो स्किल सेलेबल है। अगर आपको 6 महीने लगाने पड़ते हैं, 8 महीने लगाने पड़ते हैं अपनी स्किल के ऊपर काम करने के लिए, तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपने 4 साल पिछली डिग्री में जाया भी किए हैं। आई वुड से जाया किए हैं, I क्योंकि agree मुझे तो to this. अपनी डिग्री से कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्किल के ऊपर काम करें। जैसे ही आपके पास स्किल आ जाएगी देर, क्योंकि अब मार्केट एक पाकिस्तान मार्केट नहीं है। आप लाहौर में अगर बैठे हुए हैं तो आप सिर्फ लाहौर के एक सर्टेन एरिया के अंदर जॉब नहीं कर रहे हैं, आपके पास पूरी दुनिया मार्केट है। बिल्कुल पूरी ऐसे। दुनिया के अंदर जो है आपके बायर्स बैठे हुए हैं। यू जस्ट नीड टू नो योर स्किल एंड यू हैव टू सेल दैट स्किल। सही हो गया। बहुत शुक्रिया। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया जी ऑनलाइन किस तरह से काम किया जा सकता है। और राफिया, जैसे उन्होंने कहा स्किल पे काम करना पड़ेगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना खुद से कि मुझे करना क्या है। आया what's मुझे your कपड़े का skill? बिजनेस करना है, जूते का करना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ हाँ, ਚਾਹੀਦਾ। ट्रू। अच्छा, what I would say ना कि जैसे हमारा obviously एजुकेशन सिस्टम है, 4 साल की एजुकेशन, 5 साल की एजुकेशन, आई हैव डन द 5-year प्रोग्राम एज वेल, लेकिन एट द सेम टाइम आई जस्ट से कि नहीं, वी नीड टू वर्क ऑन द थिंग जहाँ हम प्रैक्टिकली भी चीज़ें सीख सकें ताकि हमें हेल्प आउट भी कर सके जो डेफिनेटली नहीं कर रहे होते। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ।